लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकती, बर्फ बनने तक इंतजार तो कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीत हाजरा आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके लिए बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए अगर उस काम में हमारा पेशेंस ना हो, अगर धैर्य ना हो, तो फिर उस काम में सफलता कभी नहीं प्राप्त कर सकते। जैसा कि चाइनीज बम्बू, अगर चाइनीज बम्बू को लगाया जाए तो चाइनीज बम्बू पहला साल कुछ नहीं दिखता, दूसरा साल कुछ नहीं दिखता, तीसरा साल कुछ नहीं दिखता, चौथा साल भी कुछ नहीं दिखता। अगर आप चौथा साल सोचो कि इसमें तो कुछ निकल ही नहीं रहा और उसको निकाल के फेंक दो, तब तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5वां साल वेट करो तो 5वां साल में मात्र 6 महीना में वो 90 फीट का बन जाता है। क्या सिर्फ वो 6 महीना में बना? दोस्तों, यही होता है पेशेंस। किसी भी काम को करने के लिए अगर पेशेंस रखा जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, एक बहुत ही धनवान राजा था। जो राजा रोज मंदिर जाया करता था और मंदिर में जाने के बाद उसे रोज दिखता था 2 भिखारी, जिसमें से एक भिखारी भगवान को बोलता है कि भगवान, राजा के पास कितना धन है, मुझे भी कुछ धन दो और मैं इसके लिए इंतजार करूंगा। और दूसरा बोलता था कि राजा, आपके पास बहुत धन है, कुछ धन मुझे भी दो कि मेरा भी भरण पोषण चल सके। दूसरा हमेशा राजा से मांगता था और पहला हमेशा भगवान से मांगता था। जब राजा ये रोज देखता था तो एक दिन राजा अपने मंत्री को बोला कि मंत्री, वहां पे रोज 2 भिखारी रहता है, जिसमें से एक भिखारी मुझसे मांगता है और एक भिखारी भगवान से। जो भगवान से मांगता है उसे तो भगवान जरूर देंगे, पर जो मुझसे मांगता है, एक काम करो, तुम एक बर्तन में खीर बनाओ और जिस खीर के नीचे सोना का कुछ पैसा डाल दो, जो उस भिखारी को जाके दे के आओ जो हमसे रोज मांगता है। मंत्री वही किया जो राजा बोले। वो खीर बनाया, खीर बनाने के बाद खीर के नीचे कुछ पैसा डाल के वो जाके भिखारी को दे आया। और वो भिखारी को मिलने के बाद वो पहला भिखारी को चिढ़ाते हुए बोलता है कि देखो, तुम तो भगवान से मांग रहे थे, तुम तो ये कह रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत पेशेंस है, भगवान तुम्हें जरूर देंगे, पर अगर तुम भगवान से ना मांगकर अगर राजा से मांगते तो तुमको भी आज खीर मिलता। और ऐसे ही चिढ़ाते चिढ़ाते जब वो खाना स्टार्ट किया, खाना कंप्लीट करके जब उसका भूख मिट गया तो फिर बोला कि लो, अब तो ये बचा हुआ है, अब मेरे से नहीं खाया जाएगा, अब तुम खा लो। और वो पहला भिखारी उसे खाने लगा। खाने के बाद वो पहला भिखारी को दिखता है कि नीचे सोना का पैसा रखा हुआ है और वो लेता है और वो भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे दिया है, और अपने आप पे बिलीव रखता है कि मैंने पेशेंस रखा इसीलिए मुझे मिला। अगले दिन फिर राजा आते हैं तो राजा को दिखता है कि वो पहला भिखारी जो भगवान से हमेशा मांगा करता था वो आज नहीं है, लेकिन दूसरा भिखारी जो राजा से मांगता था वो अभी भी वहीं पे है। राजा उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कल खीर नहीं खाया था? तो भिखारी बोलता है कि हाँ, मैंने तो खीर खाया था। तो राजा फिर पूछते हैं कि फिर क्या हुआ? तो वो बोलता है कि मैंने खाने के बाद जब पेट भर गया तो और एक भिखारी रहता था जो हमेशा भगवान से कुछ मांगता था, मैंने उसे दे दिया कि उसका भी भूख मिट जाए। और वो मूर्ख हमेशा आपसे ना मांग के भगवान से मांगता था। तो राजा बोलते हैं कि मूर्ख वो नहीं, मूर्ख तो तुम हो, क्योंकि उस खीर में मैंने सोना का पैसा रखा था, जो तुमको नहीं मिला वो उसी को मिला। अगर तुम भी धीरज रखते, अगर तुम भी पेशेंस रखते और उस खीर को बाद में खाने का डिसाइड करते और उस खीर को पूरा खाने का कोशिश करते तो तुम्हें भी वही पैसा मिलता जो उसे मिल गया। इसीलिए दोस्तों, किसी भी काम को कीजिए, उस काम में पूरा पेशेंस रखिए। हो सकता है जहां बाय को छोड़ रहे हो वहीं से आपको मंजिल मिलना शुरू होता। इसी तरह दोस्तों, एक इंसान जो अपने जिंदगी से निराश होकर डिसाइड किया था कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, और जब वो अपने पैसा को देखता है तो देखता है कि मेरे पास अभी भी कुछ पैसा है और जब तक ये पैसा है तब तक मैं जिंदा रहूंगा और उसके बाद मैं सुसाइड कर लूंगा। फिर वो पैसा को देख के सोचता है कि मैं इसे लेके शहर को जाता हूँ, शहर में जाके इससे जुआ खेलेंगे, अगर ये पैसा बढ़ जाता है तो फिर मैं जिंदा रहूंगा, नहीं तो फिर मैं मर जाऊंगा। और शहर जाने के बाद उसे मिलता है एक ऐसा जमीन जिस जमीन में खुदाई किया जा रहा था एक कंपनी के द्वारा सोना निकालने के लिए, लेकिन 250 फीट खोदने के बाद भी सोना ना निकलने के कारण वो उस जमीन को बेचना चाह रहा था।
तो जमीन को जब बेचने के लिए नीलामी के लिए बुलाया तो वो गड्ढा जमीन को लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ और ये सोचा मैं तो जुआ खेलने के लिए ही आया था, तो क्यों ना इसी को अपनाया जाए। तो वो उस जमीन को खरीद लेता है और जमीन को जब खरीदता है उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे सब इससे जाके पूछता है कि क्या हम लोग काम करें या फिर काम अभी छोड़ दें। तो ये बोलता है कि तुम सभी को तो कंपनी के द्वारा पैसा मिल चुका है आज काम करने का, तो आज भर तुम लोग काम करो। और वो मजदूर जब काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट करने के बस कुछ ही देर बाद 3 फीट खुदाई करने के बाद ही उसे सोना मिल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान बन जाता है। दोस्तों, जहां वो कंपनी 3 फीट में छोड़ दिया था वहीं 3 फीट में इसे मिल गया। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी बहुत मेहनत करके उस मेहनत के फल को किसी और को दे दो सिर्फ आपके पेशेंस के कमी के कारण। इसी तरह दोस्तों, एक गांव में दुखीराम नाम का एक किसान रहता था। उस गांव में बहुत सारे किसान रहते थे लेकिन हर कोई बहुत मेहनत करते थे, बहुत खुश रहते थे। सभी का इतना ज्यादा अनाज होता था कि खुद का खाने के बाद वो मार्केट में बेच के कुछ पैसा भी इनकम करते थे। लेकिन ये दुखीराम इतना ज्यादा निराश रहता था, इतना ज्यादा मायूस रहता था कि इसके खेत में जितना अनाज होता था उससे इसका घर ही नहीं चल पाता था। दोस्त, एक बार ऐसा हुआ कि बारिश ना होने के कारण, सूखा पड़ने के कारण हर किसान अपने अपने खेत पे एक एक कुआं बना लिया और उस कुआं से सिंचाई करके उन्होंने फसल उगाया। लेकिन ये दुखीराम सिर्फ कोसते रहा भगवान को और भाग्य को। इसी टाइम एक साधु महात्मा आते हैं और उस साधु महात्मा के दर्शन के लिए जब हर कोई उस साधु महात्मा के पास जाने लगा तो फिर ये भी सोचा कि मैं भी अपना दुखड़ा उन्हें सुना दूं। और दुखीराम जाके भी सुनाने स्टार्ट किया अपना दुखड़ा कि इस बार बारिश नहीं हुआ, अब क्या होगा, अब अनाज नहीं हो पाएगा, अब हम लोग भूखे मर जाएंगे। गुरुजी बोलते हैं जब सब कोई कुआं बनाया तो तुमने क्यों नहीं बनाया? तो ये बोलता है मैंने कोशिश तो करा था पर मेरे खेत में पानी ही नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पूरे धरती पानी पे टिका हुआ है, तुम भी जाके 30 फीट गहरा कुआं बनाओ, वहां पर पानी जरूर मिलेगा और उस पानी से सिंचाई करके अपना फसल उगाओ। ये दुखीराम बोलता है वो पानी का छोड़िए, ऐसा कुछ मंत्र दीजिए जिस मंत्र के जाप से मेरा सारा समस्या समाधान हो जाए। गुरुजी बोलते हैं कि ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं जिस मंत्र से तुम्हारा समस्या समाधान हो जाए। तुम्हें सिर्फ मेहनत करना होगा और पेशेंस रखना होगा, तभी तुम सफल हो सकते हो। फिर ये जाता है, फिर अगले दिन जाता है ये गुरुजी के पास और गुरुजी को जाके बोलता है कि गुरुजी, मैंने बोला था ना कि मेरे खेत में पानी नहीं है, आपको विश्वास नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते मैं पूरा खेत को कोड़ लिया लेकिन एक बूंद पानी नहीं निकला। तो गुरुजी आश्चर्य होके उस किसान के साथ जाता है उसके खेत और जाके देखता है कहीं 2 फीट गड्ढा है, कहीं 2.5 फीट, कहीं 4 फीट, और ऐसा ही करते करते पूरे खेत को वो कोड़ डाला लेकिन पानी नहीं निकाल पाया। गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण मुझे समझ में आ गया। तुम्हारे दुख का कारण सिर्फ यही है कि तुम पे पेशेंस नहीं है। अगर पेशेंस रख के एक ही जगह तुम गड्ढा खोदते तो तुमको ये लगभग 200 फीट गड्ढा नहीं खोदना पड़ता, मात्र 30 फीट में ही तुम पानी निकाल पाते। दोस्तों, जहां पे हैं, जैसे हैं, उसी जगह, उसी फील्ड पे पूरा पेशेंस के साथ रहिए, सफलता जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए